अजीज व्यूअर्स, ए फॉर यू टीवी में खुशामदीद, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू। और आज मैं एक नए मजमून के साथ, एक नए मौजू सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बाइबल मुकद्दस इस पर बड़ी जामे बात करती है जो आज का मजमून है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, शादी करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है, शादी, मैरी एंड मैरी, उर्दू में शादी का मतलब जो है वो खुशी भी है, और अंग्रेज़ी में भी लफ्ज़ मैरी और मैरी जो है वो खुशी ही है। सो यहाँ पर जो बात आज मैं करना चाहता हूँ, शादी की खुशी तो है, मगर ये खुशी उस वक्त दोबाला होती है जब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर आसमान की मुदाखलत हो जाए। यानी जब आसमान का खालिक और मालिक ज़ामिन हो बीवी की और शोहर के दरमियान, जिस तरह वो बाग अदन में आदम और हवा के दरमियान एक ज़ामिन के तौर पर था कि वो उन दोनों का खालिक है, और उसने उन दोनों को बरकत दी और कहा, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और मैं समझता हूँ आज भी शादी अपने अंदर वही बरकत रखे हुए है जो बाग अदन से हमारे बाप आदम और हमारी अम्मा हवा को खुदावंद ने दी थी, फलो बढ़ो और ज़मीन को महमूर और महकूम करो। अब यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब जो है वो जिस्मानी तौर पर नशोनुमा पाना ही नहीं है, यानी औलाद ही की जो है वो नशोनुमा नहीं है। यहाँ पर स्पिरिचुअली तौर पर, इज्तमाही तौर पर, रूहानी तौर पर, अज़दवाजी रिश्ते में और इकनॉमिकली तौर पर खुदावंद चाहता है कि इंसान जो है वो बढ़े और फले। शादी की खुशी बहुत होती है, मगर आज जिस खुशी की मैं बात कर रहा हूँ वो है दूसरी शादी की खुशी। जी हाँ, दूसरी शादी की खुशी। तो दूसरी शादी की खुशी भी लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करती है, लेकिन जहाँ शादी बाइबल मुकद्दस में लिखा है इज्जत की बात समझी जाए, वहाँ दूसरी शादी जहाँ नदामत की बात है, वहीं पर ये शादी उस खालिक खुदा के मंसूबे को दीदा दनिस्ता तौर पर पामाल करने का भी नाम है। यानी उसके उस शादी के निज़ाम को रद्द करके अपनी खुशी अपनी मर्जी से ढूंढने का जो है वो नाम दूसरी शादी है। यानी दूसरी खुशी, जो पहली वाली खुशी थी वो खुदावंद ने इंसान को दी, मगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने अपनी मर्जी से कोई दूसरी खुशी ढूंढी। हाँ, पहली शादी की खुशी में खुदावंद खुद ज़ामिन है, और उसके कलाम पर हाथ रख कर एक दुल्हन और एक दुल्हा इकरार करते हैं कि वो इस पाक और पवित्र बंधन में बंधेंगे, दुख में, सुख में, बीमारी में, तकलीफ में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मगर साल ही गुजरते हैं, चंद माह ही शायद गुजरते हैं, या शायद कुछ अरसा गुजरता है, शायद कुछ बच्चे होने के बाद भी कुछ लोग अपने उस वायदे से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें एक दूसरे में वो खुशी नज़र नहीं आती जिसके लिए शायद उन्होंने शादी की थी, या वो फिर अपनी शादी के उस मकसद को समझे नहीं जो खालिक़े कायनात और कौनो मकान ने इंसान के लिए शादी के अंदर पिन्हा कर रखा है। लिहाजा किसी ना किसी तरह से वो उस रिश्ता अज़दवाज जिसमें वो बंधे हुए हैं अपने आप को अलग करते हैं, और एक नई शादी का प्लान मन ही मन में जारी होता है, और आखिर एक दिन वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं खुदा के कलाम से आपकी तवज्जो मलाकी की किताब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, इस मजमून के ताल्लुक से जिसका मैंने जिक्र किया कि दूसरी शादी की खुशी। शादी की खुशी तो वैसे भी बहुत खुशी होती है, लेकिन जब किसी की दूसरी शादी हो रही हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी कितनी खुशी होगी। कितने लोग मुबारकबाद दे रहे होते हैं, कितने लोग जो हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे होते हैं। मैं समझता हूँ बाइबल मुकद्दस ने एक असूल दिया है कि क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? क्या दूसरी शादी की मुबारकबाद देने वाले इस साजिश का हिस्सा नहीं है? अब यहाँ पर आप कुछ भी दलाइल दे सकते हैं, कुछ भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ख्यालों पर पाबंदी नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं सिर्फ खुदा के कलाम की रो से बात कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि बेशुमार मसाइल हैं, दोनों फरीक जो हैं वो
ईमानदार की दफ़ा नहीं होते। बेशुमार रीज़न्स हैं, बेशुमार वजूहात हैं पहली शादी टूट जाने की। मैं वजूहात पर बात नहीं कर रहा, मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं किसी शख्स का दफा करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, और मैं किसी शख्स पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा। मैं तो सिर्फ खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ, इस मजमून को मद्देनज़र रखते हुए कि दूसरी शादी की खुशी, जहाँ बहुत से दोस्त अहबाब दूसरी शादी की खुशी में शामिल होते हुए मुबारकबाद देते हैं, वहाँ पर उन खादमों को भी बहुत खुशी होती है जिन्होंने दूसरी बार निकाह की फ़ीस लेनी होती है। क्यों? क्योंकि दूसरी शादी हो रही है और इस दफ़ा फ़ीस डबल होती है कई दफ़ा, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल होता है और ये करने के लिए फिर फ़ीस को जो है बढ़ा दिया जाता है, और लोग दूसरी शादी की खुशी में वो फीस भी देने के लिए रजामंद होते हैं। इसलिए खुशी के अंदर खादिम भी शामिल होते हैं। बस सारे नहीं, नहीं नहीं नहीं, सारे खादिम नहीं, खुदावंद के खादिम भी कुछ मौजूद हैं, और बहुत से खादिम इस दूसरी शादी की खुशी में शामिल होते हैं, बहुत से अजीज़ों कारब इस दूसरी खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी एक और शख्स को भी होती है, मैं उसका भी नाम आपको बताने वाला हूँ, जो इस दूसरी शादी के मज़े लूट रहा होता है और बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसका मकरू मंसूबा कामयाब हो गया है। इसीलिए उसकी पहचान करवाने के लिए मैं आपकी तवज्जो मलाकी की किताब के बाब नंबर 2 पर ले जाना चाहता हूँ। मलाकी की किताब के दूसरे बाब की 14वीं आयत पर मैं आपकी तवज्जो ले जाते हुए कुछ यूं आपके सामने जो लिखा हुआ है पढ़ना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बे पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। ना वो तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथों की नजर को खुशी से कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बे पर आहो नाला है। खुदावंद के मज़बे पर जहाँ पे से शुक्र गुजारी की कुर्बानियाँ, हमदो सना की कुर्बानियाँ, होंठों की कुर्बानियाँ गुजरानी जानी थी, वहाँ पर तो आहो नाला है। वो तुम्हारे हदिये को कैसे देखे, वो तुम्हारी उस नज़र को कैसे खुशी से कबूल करे। मगर आप पूछते हो, कलाम में लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। याद कर ले, खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। यही कलाम था ना जिस पर तूने हाथ रख के एक वफादार बीवी होने का इकरार और कौल किया था। यही कलाम था ना जिस पर तेरा इस तरफ हाथ था और तूने कहा था कि तू अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखेगा, उसको नाज़िक ज़र्फ जान के उसकी इज्जत करेगा। इस बात का गवाह तो खुदा है ना। कलाम कह रहा है, तेरी जवानी की बीवी के दरमियान और तेरे दरमियान खुदा गवाह है। ये कलाम है, कलाम इब्तदा में जो खुदा के साथ था वही कलाम गवाह है। और गवाही अब वो ये देता है, तूने उससे बेवफाई की। वो अलग बात है कि तूने शौहर होते हुए उससे बेवफाई की और उसने बीवी होते हुए तुझसे बेवफाई की, मगर बेवफाई हुई, खुदावंद गवाह है। मगर यहां पर खुदा खासकर शौहर से मुखातब होते हुए कहता है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है, मगर तूने उससे बेवफाई की। तू उससे फेथफुल नहीं रहा, तू उससे वफादार नहीं रहा, तू उस वफा के अहद से फिर गया और तू ने अपनी बीवी से जो तेरी रफीक और तेरी मनकूहा है उससे बेवफाई की। और शायद तू भी कर रहा है, बावजूद मनकूहा बीवी होने के शायद तू ये बेवफाई अभी भी कर रहा है और तूने बेवफाई की है। खुदावंद जामिन था और खुदावंद गवाह है, इसलिए खुदावंद कह रहा है, उसकी नजरों के सामने ये सब कुछ हुआ है और खुदावंद की नजरें जमीन की सैर करती,
उसकी नज़र में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मन के तारीक कोनों में भी उसकी नज़र जाती है और वो जानता है कि तूने अपनी बीवी से, जो तेरी मनकूहा है, उससे तूने बेवफाई की है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है आयत नंबर 15 में, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी। भाई, उसने एक को क्यों पैदा किया? क्या उसके पास और अरवा मौजूद नहीं थी? इसके बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, उसने एक ही बीवी को तेरे लिए पैदा क्यों किया? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? फिर क्यों? सवाल फिर आपसे ही है, हम सब से है, सुनने वालों से है। फिर क्यों उसने एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इसलिए उसने एक को पैदा किया। इसलिए वो तेरी और तेरी बीवी के दरमियान गवाह है। इसलिए उसने एक को पैदा किया कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। मगर अब तू चूंकि उस अहद को तोड़ चुका है, अब चूंकि तूने उस अहद को रद्द कर दिया है, अब चूंकि तूने खुदा के दरमियानी होने का तमस्खर उड़ाया है, खुदा के कलाम पर हाथ रख के चूंकि तू फिर गया है, उस खुशी को तूने हकीर जाना है, अब खुदा तरस नस्ल तेरी दूसरी शादी से पैदा होने वाली तो नहीं है। वजह, पहली शादी के लिए खुदा का मंसूबा ये था तेरे लिए कि एक खुदा तरस नस्ल पैदा हो। अब चूंकि तूने ये किया है, इसलिए तेरे अमाल के सबब से खुदा के कलाम में लिखा है वबा तुझसे लिपटी रहेगी, और खुदावंद बाप और दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। अब ये कर्स जो है तेरी नस्ल में जाएगा। वजह यह है कि तेरे अमल के सबब से, जो तूने ये अमल किया है मेरे भाई, उसकी वजह से खुदा के उस मज़बे पर आंसू है और आहो नाला है। इसलिए अब कोई तेरा हदिया कबूल नहीं करेगा, देखता नहीं है उसको, और वो तेरी नज़र को कैसे खुशी से कबूल करेगा? क्योंकि तूने उसकी आंखों में आंसू दिए हैं, क्योंकि तूने उसको दुखी किया है, क्योंकि तूने उस खालक के कद्दूस का मजाक उड़ाया है, तूने शादी के पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं, तूने शादी के पाक बंधन को बहुत से लोगों के सामने ठोकर बना दिया है। इसलिए अब खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होगी। जो तेरी दूसरी शादी है, जिसकी तुझे बहुत खुशी है, उससे अब खुदा तरस नस्ल नहीं पैदा होगी। मगर याद रख, लिखा है, बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो। तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। कोई भी अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। बाइबल मुकद्दस में आगे चलते हुए लिखा है आयत नंबर 16 में, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है। मेरे भाई, अगर तू इरादा कर रहा है ना अपनी बीवी से बेवफाई करने का, तो इससे पहले तू बेवफाई करे, सिर्फ इतनी बात सुन ले मेरी बहन। अगर तू बेवफाई का इरादा कर चुकी है तो इतनी बात सुन ले, खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं। मैं तलाक से बेजार हूं। बहुत आंसू दिए तूने उसे, उसके मज़बे पर पहले ही आहो नाला है, आंसुओं की बरसात है, और अब वो तुझसे कह रहा है मैं तलाक से बेजार हूं। अब अगर तूने बेवफाई की है तो यहीं से वापस आ जा, यहीं से यू टर्न ले ले, और तलाक तक नौबत ना ले जा। पहले ही वो तुझसे बहुत दुखी हुआ है, और अब उसे और बेजार मत कर।
याद रखिए, यहां पर खुदा तो तलाक से बेजार है, मगर आपकी तलाक देकर दूसरी शादी करने से खुशी किसको फिर हुई? उसे जो खुदा को बेजार करना चाहता है। खुशी उसे हुई जो खुदा का मुखालिफ है। खुशी उसे हुई जो असल में तेरी अबदी जिंदगी का मुखालिफ है, उसे खुशी हुई है, क्योंकि उसने तुझे उभारा, तुझे उकसाया कि तू तलाक दे के खुदा को बेजार करे और वो तेरे हाथों से शादी के पवित्र बंधन को रुसवा करके बहुतों के लिए ठोकर का सबब बनाए और तुझे दूसरी शादी की खुशी दे। मगर तू खुद मुझे बता, क्या तू खुदा को बेजार करके खुश रह सकेगा, या क्या तू खुदा को बेजार करके खुश रह सकेगी? क्या खुदा को बेजार करके दूसरी शादी से जो तेरी औलाद पैदा होगी वो खुदा तरस होगी? क्या ये लानत तेरी अगली नस्ल में मुंतकिल ना हो जाएगी? हाँ, पहली शादी में खुदा गवाह है। अजीज, तेरे वालदैन, तेरे भाई, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जो बराती थे वो गवाह हैं कि खुदावंद ने तुझे बीवी दी, और जिसको बीवी मिली उसको खुदावंद की तरफ से तोहफा मिला। और मैं समझता हूं जिस बीवी को अच्छा शौहर मिला उसको भी खुदावंद की तरफ से तोहफा मिला। मगर अब दूसरी शादी में खुदावंद तो गवाह नहीं है, उसको तो तूने बेजार किया है, उसकी आंखों में तो तूने आंसू दिए हैं। अब खुशी मुखालिफे खुदा को है, अब वो बहुत खुश है। अब उसके साथ बरातियों की जगह उसके गिराए हुए, आसमान से गिराए हुए फरिश्ते बदरूहें बड़ी खुश हैं, क्योंकि वो तेरे खानदान का हाल अब बदतर से बदतरीन कर देंगे, वो तेरी जिंदगी अजीरन बना देंगे। क्योंकि दूसरी शादी जिसको तू खुशी समझ रहा है ये जल्दी तेरे गम का बायस बन जाएगी। ये दूसरी शादी की जो मिठाई तू खा रहा है ना, या तू जो खा रही है, ये जल्दी कफूर बन जाएगी। इससे तेरी रूहानी अंतड़ियां जो है ना वो जल्दी चाक होने वाली हैं। जी हां, जिसको तू खुशी समझ रहा है वो तेरे गहरे गम का बायस बन जाएगी। मुझसे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ खुदा के कलाम को मेरे भाई मेरी बहन पढ़ रहा हूँ। और मेरे भाई और मेरी बहन, तू जो अपने बेटे या अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाने पे तुली हुई है, तू जो अपने बेटे ही का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, तू जो सास होते हुए अपनी बहू को ही घर से निकालने पे तुली हुई है, मेरी बहन मेरे भाई, होश के नाखुन लीजिए और खुदावंद को बेजार करने से आइए हम सब बाज आएं। माशरे के अंदर बढ़ती हुई इस बुराई के मद्दे नज़र यही मैंने आज पैगाम आपके साथ बांटना चाहा कि दूसरी शादी की खुशी आपके लिए खुशी साबित नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद को बेजार करके कोई खुश नहीं रह सकता और आप भी खुश नहीं रह सकेंगे। और सिर्फ यहां पर बात यह नहीं है कि खुदावंद तलाक से बेजार है, बल्कि लिखा है उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। जहां पर खुदा तलाक से बेजार है, वहां पर उस शख्स से भी वो बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। इसलिए वो बार बार आगाही देते हुए, चेतावनी देते हुए, काउंसलिंग देता है, मशवरत देता है कि अपने नफ्स से खबरदार रहो। तो यहां ना सिर्फ उसने खुदावंद को बेजार किया जिसने तलाक का सोचा या तलाक दी, वो शख्स भी खुदा को बेजार करता है जो अपनी बीवी पर, मनकूहा बीवी पर, जिसे उसे नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करनी थी, उस पर जुल्म करता है। तो जालिम मर्द जो हैं, जालिम शौहर जो हैं, बाइबल उन्हें कह रही है कि वो खुदावंद को बेजार करने के आलात हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बेटे, बहुत कुछ है
जो खुदावंद को बेजार करने के लिए दुनिया में किया जा रहा है, मगर तू उसका हिस्सा मत बन, और तू शरीर का आला कार मत बन, और तू अपना जुल्म अपनी बीवी पर मत कर और खुदावंद को बेजार ना कर। यहां पर ना सिर्फ खुदावंद उस शख्स से बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, बल्कि कुछ बीवियां भी हैं जो अपने शौहरों पर जुल्म करती हैं। खुदावंद की नज़र में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया वो मसीह में शामिल हो गया। ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रहा। ये लाजमी नहीं है कि मर्द ही बीवियों पर जुल्म करते हैं। आज दौर ऐसा आ गया है कि बीवियां भी जुल्म करती हैं। ये याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने इंसान को बनाया तो बना के खुदा ने उन्हें कहा, बरकत दी, कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को महमूरो महकूम करो। मगर गुनाह होने के बाद खुदा ने औरत से कहा, क्योंकि तेरी वजह से ये हुआ है, इसलिए अब तू याद रख ले। खुदा ने औरत से कहा कि तू दर्द के साथ औलाद पैदा करेगी, दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी, और तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और अब चूंकि हकूक़े नस्वा ने, अब ख़वातीन के हकूक़ ने ख़वातीन के अंदर ये बात भर दी, अब शौहर तेरा तुझ पर क्यों हुकूमत करे, तेरे भी अपने हकूक़ हैं, लिहाजा तो अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट कर, लड़। बुरी बात नहीं है। यहाँ तक पहली बात तो यह है कि मसीही ख़ानदानों में यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कोई अपने हक के लिए लड़े। दूसरी बात यह है कि खुदावंद की तरफ से ये कहा गया है कि शौहर बीवी पर हुकूमत करेगा। अब इसको ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ना किसी के पास अथॉरिटी है और ना कोई कर सकता है, ये खुदा ने कहा है। दूसरी बात, जब जुल्म की बात आती है तो सिर्फ मर्द ही नहीं जुल्म करते औरतों पर, औरतें भी तो जुल्म करती हैं ना शौहरों पर। कितने घराने हैं जहां पर औरत राज होता है, कितने घराने हैं जहां पर औरत जो है वो घराने का सर बनी हुई होती है, जो खुदा के कलाम के बिल्कुल उल्ट है। और ऐसे घरानों में जहां शौहर को बेइज्जत किया जाता है, अपने ही सर को बेइज्जत किया जाता है, वहां पर भी खुदावंद बेजार है। क्यों? जहां शौहर के जुल्म से जो बीवी पर होता है खुदा बेजार है, वहीं पर इंसान होते हुए खुदावंद की नज़र में मर्द और औरतें सारे बराबर हैं, वहां पर बीवी के जुल्म से भी तो खुदा बेजार है ना। लेकिन हो सकता है कि कोई मर्द हजारों रीजंस दे, उसके पास अपनी बीवी को कंट्रोल करने या काबू में रखने की बड़े जवाब हों, बड़ी रीजंस हों, बड़ी वजूहात हों, और शायद कोई मन में सोच रहा हो, पादरी साहब आपको नहीं पता, अगर इसको काबू में ना रखा जाए तो ये आपको नहीं पता ये क्या करती है, इसीलिए मैं इस पर करता हूँ। पहली बात तो जबर करके हम किसी को अपने काबू में रख नहीं सकते, वरना खुदा ज़रूर जबर करके ऐसा करता। लेकिन उसने आज़ाद मर्जी दी है बीवी को भी, आपको भी, और हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं करते। खुदावंद ने ऐसा सिखाया नहीं है, ये मोहब्बत का असूल ही नहीं है। मैं यहाँ आपकी तवज्जो होसिया की किताब के बाब नंबर 3 की पहली 3 आयत पर ले जाना चाहता हूँ। लिखा है, खुदावंद ने मुझे फरमाया, उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद ने बनी इसराइल से जो गैर मबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपए और 1.5 खूमर जौ देकर अपने लिए मोल लिया और उसे कहा, तू मुद्दत दराज तक मुझ पर कायनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी और किसी दूसरे की बीवी न बनेगी, और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा। ये बात होसिया नबी की बाबत खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावन ने उससे कहा कि तू एक फाश औरत से, एक बदकार औरत से शादी कर ले और उससे अपने लिए औलाद पैदा कर। और उसने उसको खरीदा, 15 रुपए और 1.5 खूमर जौ देकर खरीद लिया, और उससे उसने कहा कि तू मुझ पर कनात करेगी, किसी और की बीवी नहीं बनेगी, मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा और तू हरामकारी नहीं करेगी। लेकिन किससे कहा गया कि तू अपनी बीवी से मोहब्बत रख? बीवी किस किरदार की थी? बदकार, बदचलन, जो अपने यार की प्यारी है, उससे खुदा ने कहा मोहब्बत रख। मेरे भाई, यहां पर खुदा के कलाम ने जो बात की है, क्या तूने उस पर गौर किया? जब तू सर है ना, सर, बीवी का सर है, तो तू जानता है तेरा सर कौन है? तेरा सर यीशु मसीह है। जैसे
तू अपनी बीवी का सर है, और अम्मा सारा अपने शौहर को खुदावंद कहती थी, और तू अपने सर को यस्सु मसीह को खुदावंद कहता है। तू अपनी बीवी के लिए खुदावंद की जगह पर है, और खुदावंद कह रहा है अपनी बदकार बीवी से उसी तरह मोहब्बत रख जिस तरह मैंने बनी इसराइल से मोहब्बत रखी जो गैर मबूदों पर निगाह करते हैं, क्योंकि खुदावंद जेलस खुदा है। जिस तरह तू नहीं चाहता तेरी बीवी किसी हरामकारी का शिकार हो, उसी तरह खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग बदकारी करें, यानी रूहानी हरामकारी करें या बुत परस्ती करें या उसकी जगह किसी और को दें। यही उसने उससे कहा। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक होसिया ने बदकार बीवी को खरीदा, उससे ब्याह किया, उससे बच्चे पैदा किए। तो तेरी बीवी तो ऐसी नहीं, वो तो तेरे खुदावंद खुदा की बेटी है, वो तो गिफ्ट है तेरे लिए। और अगर हालात ऐसे दुश्मन ने बना दिए हैं मेरे भाई, तो तू अपनी बीवी से मोहब्बत रख, नाज़िक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत कर, जुल्म करने से बाज आ। यहाँ तक ही नहीं, दूसरी तरफ मेरी बहन, तू अपने शौहर को अपना सर जानकर ऐसे उससे डर जैसे खुदावंद से डरती है। अगर तेरी जिंदगी में नौबत तलाक तक जा पहुंची और तूने खुदावंद को बेजार कर दिया और दूसरी शादी की खुशी अपनाना चाहिए, तो याद रख ये तेरे लिए बहुत भयानक होगा, और तू इसे सह नहीं पाएगी, और तू इसे सह नहीं पाएगा। बेशक लोग तुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के हजारों कमेंट्स क्यों ना दें, बेशक तुझे गॉड ब्लेस यू भी क्यों ना कहा जाए, बेशक उसी जगह खुदावंद के मज़बे के सामने जहां तेरी बदमालियों के सबब से आहो नाला और आंसू हैं, उसी जगह अगर कोई पादरी फिर तुझे शादी के बंधन में बांध के बरकत भी क्यों ना दे दे, तुझे दूसरी शादी की खुशी नहीं हासिल होगी। वजह वही है कि तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बे पर आहो नाला और आंसुओं की बहुतात है। जहां खुदावंद तलाक से बेजार है, वहां पर खुदावंद उससे भी बेजार है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, मगर खुदावंद किसी और चीज से भी बेजार है, और वो ये है मुलाकी की किताब के 2 बाब की 17वीं आयत में, तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात से हमने उसे बेजार किया। अपनी बातों से बेजार किया है तुमने। और जो अपनी बातों से बेजार करे पहले, और वही है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, और आखिर ये वही है जो अपनी बीवी को तलाक देता या अपने शौहर को तलाक दे के खुदावंद को बेजार करती है। असल में बेजार करने का ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो शुरू होता है खुदावंद को बातों से बेजार करने से, और फिर परवान चढ़ता है बीवी पर जुल्म करके खुदावंद को बेजार करने से, और फिर अरूज तक पहुंचता है खुदावंद को बेजार करने से जब उसे तलाक दी जाती है, चाहे बीवी की तरफ से हो या शौहर की तरफ से हो। और फिर उसके आगे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ना कलाम में लिखे हुए हैं, मगर जब दूसरी शादी कर ली जाती है तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त खुदावंद की कैफियत क्या होती है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि बात खुदावंद को बेजार करने की बातों से शुरू होती है, और बातों बातों में ख़ता हो जाती है। और आज बातें करने के लिए जो चैनल्स हैं, आज लोग बातें करना चाहते हैं, आज बेशुमार लोग बातें सुनते हैं, बातों के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, बातों में लानत है, बातों में बरकत है, बातों में कलाम में लिखा है ज़िंदगी है, बातों के अंदर मौत है। बातें ही हैं जो पाक होती हैं, और बातें ही हैं जो निकम्मी होती हैं। ये बातें ही हैं जिनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद दुखी है उससे जो अपनी बातों से खुदावंद को बेजार करता है। और आजकल जो सबसे बड़ा मीडियम है बातों का, वो ये छोटा सा आला है, जी हाँ, जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं।
यहाँ से बातें शुरू होती हैं आजकल इस दौर में, और सारी रात होती हैं, पैकेजेस होते हैं, और अनलिमिटेड डाटा होता है, और अनलिमिटेड बातें होती हैं, और शब और रोज़ खुदावंद को बातों से बेजार किया जाता है। और फिर अगला मरहला जुल्म का आता है, चाहे वो बीवी की तरफ से शौहर पर हो या शौहर की तरफ से बीवी पर हो, और फिर उससे अगला मरहला तलाक तक जा पहुंचता है शादीशुदा ज़िंदगी में। और वो दूसरी शादी है जिसको शायद हर शख्स खुशी समझता हो जो इन मराहल से गुज़रता है। और फिर उसके बाद खुदावंद को बेजार करके लोग आवारगी में, बेरारवी में और लॉलेसनेस का शिकार होकर दुश्मन के उस एरिए में अपने लिए खुशियां ढूंढने चले जाते हैं, जो उनका हाल वही करता है जो चीता जानवरों का करता है। इसलिए खुदावंद से कहे, मेरे होंठों पे निगहबान बिठा, आपकी बातें पाक हो जाएं, ताकि आपके घर में कभी कोई निकम्मी बात ना सुनी जाए, आपके मुंह से कभी कोई निकम्मी बात ना सुनी जाए, और आपकी बातों से खुदावंद बेजार ना हो, बात जुल्म तक ना चली जाए, और फिर बात कहीं तलाक तक ना पहुंच जाए। उससे पहले आज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल को पाक कर लें। जी हाँ, जहाँ आप अपने आप को मुकद्दस कर रहे हैं, आज अपने मोबाइल को पाक कर लें कि इससे कोई गंदी बात सुनी ना जाए, इससे कोई गंदी बात कही ना जाए, क्योंकि खुदावंद क्यों आपकी बातों से बेजार हो और आप एक दूसरे पर जुल्म का आगाज़ करें, और फिर नौबत तलाक तक पहुंचकर दूसरी शादी की खुशी तक जा पहुंचे। खुदावंद मेरे भाई और मेरी बहन तुझे बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद तेरे रिश्ता यज़दवाज को बड़ा मजबूत करे। खुदावंद आप उसमें गवाह है, और जब तक तेरी शादीशुदा ज़िंदगी में खुदावंद खुदा रहेगा, तेरी शादी बाबरकत रहेगी, तेरी औलाद बाबरकत होगी, और तेरी ज़िंदगी ब्लेस्ड होगी, और तू कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, और अपनी औलाद के लिए, और अपने पैरवी करने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए बरकत का सबब बना रहेगा और बनी रहेगी। अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल का पासबान होते हुए मैं तुझे भी, जो तू मुसलसल खुदा के कलाम को A4U TV से सुनता और बरकत पाता है और पाती है, बरकत मांगता हूँ, और तेरी शादी को यीशु मसीह के उस ब्लेस्ड नाम से जो तेरी शादी का गवाह है और जामिन है, बरकत चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तेरी नस्ल खुदा तरस हो, और तू अपनी इस शादी में, जिस बंधन में खुदा ने तुझे बांधा है, हमेशा जुड़ा रहे। ना कोई इंसान और ना कोई शैतान तुझे तोड़ने की कोशिश करे। ये मेरी दुआ है तेरे लिए। अपना ख्याल रख। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दे अपने खादिम को, अपने भाई को, अपने बाप को, पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।